साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन जैसे आप सुनते आए हैं, ये श्री मिस्टर साकिब अख्तर हसन रिजवी के नाम से शुरुआत की गई जब 2010 में हमने उनको कैंसर से खो दिया। उसके बाद से ही हमने ये मुहिम छेड़ी। सिर्फ ये मैराथन ही नहीं, जैसे आपको पता है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो सिर्फ कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पहले बना था, अभी तो काफ़ी सारी मदद हो जाती है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से। बट चूंकि ये साकिब रिजवी के नाम से है, हमने एक मुहिम छेड़ी जहां पर हम मैराथन के जरिए 10 से 12,000 लोगों को बुलाते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय श्री डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, जो प्रेसिडेंट है रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के। रीनोन बिल्डर्स है रिजवी बिल्डर्स, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है जिसकी, और काफी कुछ उन्होंने बना रखा है। जैसे आप सब जानते हैं रिजवीज, तो हम बुलाते हैं जो भी टिकट्स का पैसा आता है या जो भी हेल्प आती है वो सारा कैंसर पीड़ित को वहीं का वहीं और तभी चला जाता है। पूरा साल भर भी डिटेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से फ्री होता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता और कैंसर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें। इस तरीके की कड़ी हर देश में किस तरीके से होना चाहिए? ये स्टेटमेंट जो आपका है, महिला 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 महिला, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हम चाहें या ना चाहें, क्या हम उनको बचा पा रहे? हम चाहें या ना चाहें, क्या हम रोक पा रहे जो उनके प्रति जो अत्याचार हो रहे? रेप ही क्यों? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्वराज जी से कहा कि रेप ही क्यों? ट्रोलिंग होती है, उनकी बॉडी को ट्रोल किया जाता है, पर्सनालिटीज को ट्रोल किया जाता है, वो भी एक किस्म का अत्याचार ही हुआ ना। ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो होना चाहिए, मगर ये आवाज को सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए। आपने एक अद्भुत ऐप बनाया है जिसके आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे साल भर से तो हम देख ही रहे हैं, जैसे आपो शाम का सीजन होता है वैसे रेप का सीजन शुरू हो गया है ना। ये सिटी में 2 हुए, वो सिटी में 4 हुए, सो द ग्राफ इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। ये तो वो है जो हमारी नजरों के सामने, जो हमारी कानों में सुनाई दे रहा है। हर 9 मिनट में, हर 7 मिनट में होता है। जो चाचा और मामा करते हैं उनका क्या? चाचा करता है बाप का भाई है, मामा करता है माँ का भाई है, तो उससे तो कोई नहीं पूछता। ये तो रेप शोर 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 हो जाता है, कोई पकड़ा जाता है या कोई आवाज उठाता है तो सुनाई देता है। बट क्या करें? चुप बैठ जाए, कुछ ना करें। तो जैसे आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, आई हैव डन माय फॉरेंसिक साइंस, सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद समथिंग। मुंबई में मैंने इंडिया में देखा कि 4-5 ऐप है जो सिर्फ एसओएस के माध्यम से चलते हैं। इंटरनेशनल ऐप्स को देखा जो काफी काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसीलिए 140 ऐप्स को देखने के बाद में ये ऐप को लॉन्च किया गया, लॉन्च करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी ऐप, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं दैट इज द वुमेन सेफ्टी ऐप, क्योंकि पूरा ऐप रूमी केयर पे बना हुआ है जो मेरी बेटी है। उन्हीं की शिकायत थी, जो वो यूके में बैठी है। उसने मुझसे कहा कि मम्मी जब मैं इंडिया आऊंगी तो मैं भी ऐसी शिकार हो जाऊंगी क्या? मुझे कुछ सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं? तो ये ऐप बना। ऐप बनने के बाद में उन्होंने कहा कि मम्मी ऐप लॉन्च तो होगा, मगर जिसके पास 30,000 का मोबाइल है वही ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जिसके पास साधारण मोबाइल है वो क्या करे? उसी लिए ये इमरजेंसी कार्ड है। यू कैन कैरी इट 24/7, ना बारिश से किसी भी चीज से उसको कुछ नहीं हो। उसमें एक स्कैनर है, आप उसे स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है, आप जहां भी है, इफ आई एम वॉकिंग इन बैंड्रा और मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप निकाल कर उसको स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है उसका डायलर आ जाएगा। अगर नेटवर्क नहीं है तो वो कार्ड के ऊपर बहुत सारे नंबर है, जैसे निर्भया स्क्वाड्स ने हमें वादा किया है
और मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह निर्भया स्पोर्ट्स फौज भी जाती है, ठीक है, तो उसका नंबर है, आप निर्भया स्पोर्ट्स को बुला सकते हैं और इस कार्ड के माध्यम से बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड हमने जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड इंटरनेशनल है। आप इस कार्ड को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाइए। आई टोल्ड माई डॉटर टू स्कैन द कार्ड। मैंने फोन पर ही वो कार्ड बताया और मैंने कहा आप स्कैन करें, तो यूके पुलिस के नंबर्स आ गए। जब रुबीना जी ने मुझे इस ऐप के बारे में बताया और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। सबसे पहले तो मैं इस बात से स्तब्ध थी कि इसके पहले कुछ ऐसा ऐप एग्जैक्टली ये काम करता हुआ नहीं। एप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से रियल टाइम में कोई ऐसा ऐप जो आपको उस मोमेंट पे मदद कर दे, उस क्राइसिस की मोमेंट पे मदद कर दे, ऐसा एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सुना था। और मुझे लगता है इस ऐप की सबसे खास बात, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ये फिलहाल तो जो इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सेंट्रिक रखा है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके अब वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप इस कार्ड को कैरी कर रहे हैं या आपके पास वो ऐप है, आप कहीं पे भी जाएं भारत में या दुनिया में, आप एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। एम्पावरमेंट वही तो होती है ना। हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, काफी घिस-पिट गया है ये शब्द, लेकिन एम्पावरमेंट का सबसे असल मतलब है कि आप जब हर इंडिविजुअल शख्स को इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद अपनी मदद खुद कर सके, जो जैसे इनका हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जैसे कि मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ टाई अप किया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के साथ, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया है कि वहां की लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे टाई अप हो जाए। तो ये एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसको आप जहन में रख के आप एक ऐप बना रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी है, ये जेन्युइनली एम्पावरिंग भी है, और एंड आई होप कि इससे औरतों को एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सिर्फ लो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार या जुल्म की बात होती है ना, तो ये अजम्पशन होता है कि पता नहीं रोड पे हो रहा है, कोई अनजान इंसान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पता नहीं। बट एक्चुअली मोर देन 95% जो वायलेंस औरतों पे होता है वो घर के अंदर होता है। वो उन लोगों द्वारा होता है जिनको वो औरतें अच्छे से जानती थी, जो या तो परिवार के अंदर है या परिवार के करीब है। तो अब आप देखिए कि इस ऐप में उसका भी एक उन्होंने उसको भी टेक इनटू अकाउंट किया है, और उस चीज के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई है इस ऐप के अंदर कि आप खुद अपने आप को, आप अपने बॉडी पे अगर आपको चोट, डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं, तो आप खुद सबूत जो है उसका खुद आप फोटो लेकर आप बिना घर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं घर के अंदर क्या स्थिति है औरतों की, आपको रोका जा रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बिना घर से निकले हुए आप पुलिस तक सहायता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो काफी काफी बड़ी बात है एक तरीके से। अगर ये ऐप, एंड आई रियली होप, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई होप ये ऐप बिल्कुल तेज तरीके से स्प्रेड हो, एंड आई होप ज्यादा से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड करके यूज करें, बिकॉज अगर ये सच में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें कुछ सही में रेवोल्यूशनरी है। और मैं ये वर्ड हल्के में नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है। एंड अदर थिंग, दिस ऐप ऑल्सो हैज लीगल गाइडेंस। मतलब हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें लॉ क्या है और कानून क्या है वो डिटेल नहीं पता है। तो इस ऐप में अभी मैंने खोल के इन्होंने दिखाया था और इसका प्रेजेंटेशन भी देखा मैंने, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप जाके आपके साथ जो हुआ है उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है वो भी आप समझ पाए। तो उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। मुझे तो लगता है कि ये पहल बहुत जरूरी भी है और बहुत प्रशंसनीय है ये जो इनका एफर्ट है। एंड आई रियली होप कि ये बिल्कुल जितना हो सके उतने लड़के लड़कियां सारे लोग इसको डाउनलोड करें। नहीं, मैं तो इनको अब भी बताया कि मैं इसे डाउनलोड करने वाली हूँ। No, definitely. I just told her कि I'm going to download it also and I want the card also.
मैं मेरा सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हर जगह लगते हैं, लेकिन हर रोज कोई ना कोई हादसा होते रहता है, हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज में देखते ही रहते हैं। और ये ऐश निकलने पर जो रूही केयर है जो ऐश निकाला है, इससे मुझे लगता है कि बहुत सारा महिलाओं का बचाव हो सकता है। तो इसके बारे में रूही केयर को क्या बोलना ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहते हैं ना हम। जब मैंने बनाना शुरू किया तो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत ये ऐप तो ऐसा है, बहुत सारे ऐप्स हैं। बहुत लोग ऐप बनाते हैं और रुक जाते हैं, है ना, आगे तक नहीं जा पाते, उसके अंदर उसे अपडेट नहीं करते। तो हम अपडेट करते रहेंगे। जैसे आपने ये कार्ड देखा है, ये अभी तो सिर्फ बेसिक कार्ड मैंने बनाया है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर रिजवी की हेल्प, जो मेरे शौहर भी है और हमारे प्रेसिडेंट भी है, उन्हीं की बदौलत आज जो मैं हूँ एक लॉयर, एक फॉरेंसिक लॉयर। तो ये जो कार्ड है ये तो एक साधारण कार्ड है। इसके बाद में बहुत सारे अपग्रेडेशंस आएंगे, जैसे कि जीपीएस कार्ड भी बन सकता है। जब हमें पुलिस की मदद मिलेगी, उनका कोलैबोरेशन मिलेगा, तब हम पुलिस की हेल्प से जियो फेंसिंग करके वो जो बारकोड है, वो बारकोड हर बस स्टॉप पे, ओला कार में, ऑटो रिक्शा में, ट्रेन में हम उस बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 12 बजे रात को ट्रेन में चढ़ी, और वैसे अभी भी ये इस्तेमाल हो सकता है अगर ये बारकोड लग जाए। और 12 बजे अगर मैं ट्रेन में चढ़ी हूँ, डब्बे में कोई भी चढ़ जाता है, आप सिर्फ स्कैन करेंगे, आप रेलवे पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ओला कैब में अगर मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट जाने के बजाय बंदा लेफ्ट जा रहा है, आप स्कैन करें, जो पेट्रोल होती रहती है पेट्रोलियम पुलिस की, वो आपको फॉलो करने लगेगी। वो ऐप के माध्यम से भी आप एक फॉर्म है, इमीडिएटली आप कार में बैठे ओला गाड़ी का नंबर डालिए, अपना खुद का नाम और नंबर डालिए, अपनी जर्नी डालिए, अपने शौहर भाई बाप को जर्नी ट्रैक करने दीजिए। जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगी, जब तक वो आपको ट्रैक करता रहेगा। आपको कोई नजदीक मेडिकल चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वो ऐप के माध्यम से हो सकता है। अगर मैं कार्ड भूल गई हूँ और ऐप है, ऐप के माध्यम से भी आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज, जैसे मैंने आपको कहा 140 ऐप्स को देखने के बाद, और मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे पास एक बेटी है, उन सब को माइंड में रखकर ये चीज को हमने बनाया है। अब प्रेस, आप तो यार जीरो को हीरो बना देते हैं, हीरो को जीरो बना देते हैं, तो आपको ये कार्ड को हीरो बनाना है। हम कुछ चार्ज नहीं करना चाहते, इट्स अ जीरो चार्ज टू एनीबडी हु वांट्स इट। वो चाहे महिला हो, वो चाहे मर्द हो, वो अपनी वाइफ, अपनी बेटियों के लिए ले जाएं, वो खुद अपने पास भी रखें, क्योंकि अक्सर मर्दों को भी तो तकलीफ होती है ना, दे ऑल्सो फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैंने कुछ चेन पहनी है या अच्छी वॉच पहनी है, तो 2 मिनट लगता है मेरे साथ कुछ हादसा होने के लिए। हादसे भाई वो तो दुनिया में चलते रहते हैं, होते रहते हैं, तो दे कैन कैरी इट, इट्स ऑल फ्री, दे कैन कॉल अस एंड दे कैन टेक इट। हर स्कूल तक हम ये ऐप पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि श्री बब्बू खान साहब बैठे हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि धारावी के हर घर में, हर महिला के पास वो ऐप होना, ये कार्ड होना चाहिए। ऐप हो ना हो, ये कार्ड होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल की बच्ची ये कार्ड स्कूल में, कॉलेज में लेकर जाएं, और जरा भी उसे अगर तकलीफ हो तो इमिजिएटली रिएक्ट करे, और इमिजिएटली पुलिस की सहायता के लिए, पुलिस है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते, पुलिस है, हम उन्हें बुलाना नहीं चाहते, निर्भया स्क्वाड्स है, हम उन्हें पुकारना नहीं चाहते। So this is just one step to support the Nirbhaya squad, and I want you all to support this. The app, the card, which is completely free. कोई पैसे हमें लेना नहीं, बस सिर्फ ये जो मुहिम जो मैंने छेड़ी है, जो शायद मैं बंद नहीं करूंगी किसी के बोलने पे और किसी के रोकने पर भी, और ये कार्ड को इंशाल्लाह घर घर पहुंचाऊंगी। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन है, ऐसे नहीं है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन सिर्फ मैं और डॉक्टर रिजवी चलाते हैं। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो भी रिजवी है वो सारे चलाते हैं। आप हमारे राइट में बैठे हुए सारे प्रिंसिपल्स को आपने देखा है, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं। वो टीचर्स भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं। आप किसी भी टीचर को कॉल करें, वो आपका फोन जरूर उठाएंगे,
किसी भी प्रिंसिपल को कॉल करें, रिजवी कॉलेज के प्यून्स को भी आप कॉल करेंगे तो वो भी आपका फ़ोन उठाएंगे और वो भी आपको ये कार्ड लेने में मदद करेंगे। मैम आपकी मदद रही तो पूरी इंडिया कवर करेंगे। जैसे ये 6th एडिशन है, हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो टी शर्ट्स पे ही हमने नो रेप लिखा है। कैंडल जब हो जाता है तो कैंडल मार्च के लिए हम बाहर आ जाते हैं, वो भी ठीक है, आई डोंट वांट टू अपोज इट, बट उससे क्या होता है, कौन सुनता है ना, सिर्फ एक शोर होता है। तो बस मैंने भी सोचा कि इस मैराथन के जरिए शोर तो है मगर साइलेंट है। हमने टी शर्ट ही पहना है नो रेप, व्हेन आई से नो दैट मीन्स अ नो, करेक्ट। तो उसके जरिए हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये भी एक तरीका है अपार्ट फ्रॉम कैंडल मार्च। जी, दैट इज व्हाट मेरा पहला सवाल यही था ना, जब एक महिला पत्रकार ने मुझसे ये सवाल किया कि महिलाओं के ऊपर ये होता है वो होता है, पहले तो उन्हें देखकर सारे मर्द खड़े हैं और वो एक महिला पत्रकार खड़ी है। देखिए सबसे पहला जवाब तो उसी ने दे दिया वहां खड़ी होकर, है ना। अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे ऐप लेके आया, पूरा भारत को जगा रहे हैं, तो आपको क्या प्राउड फील है, क्या आप बोलना चाहते हैं के बारे में आपको? आप इस ऐप के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा रिएक्शन आप पूछ रहे हैं। अगर आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्चुअली इट इज एन एक्सीलेंट वर्क। बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन? जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि इस तरह काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या इनको डैमेज रहा? फर्स्ट टाइम का सवाल नहीं होता है। शी इज परफेक्ट एक्चुअली, शी इज हैविंग ए डिजिटल नॉलेज एंड सोशल मीडिया के हिसाब से सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपके प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में सोशल मीडिया इज गेटिंग मोर पॉपुलर, एंड फॉर सोशल मीडिया you should have digital knowledge. आज जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो डिजिटल नॉलेज एक्वायर किया है वो ओल्ड जनरेशन के पास वो डिजिटल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी। तो उसका यूज करके और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है। मैं तो साइलेंट स्पेक्टेटर था, आई वाज वाचिंग व्हाट शी इज डूइंग एंड आई वाज हेल्पिंग व्हाटएवर हेल्प शी नीडेड। इसी तरह अगर बात करें काफी ऐप्स निकलते हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन ही होना चाहिए। जितनी मर्द है सब मेल जनरेशन वगैरह है, तो उनका एजुकेशन किस तरीके से दिया जा रहा है ताकि वो इस तरीके से रेप केसेस अब्यूजमेंट वगैरह करें? क्या एजुकेशन बॉयज को देना चाहिए? जरूरी तो वो है कि रेप केस के तो मामले बढ़ते रहेंगे जब तक बॉयज को या फिर मर्दों को चीज की जानकारी ना हो कि ये चीज गलत है। फैमिली कहाँ फेल होती है, एजुकेशन कहाँ फेल होती है? आपका क्वेश्चन ये है कि मर्दों को एजुकेट करना चाहिए कि रेप मत करो। यस, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये है। ये जो रेप वाले इशू हैं ये सेंचुरीज से चले आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रेप एंड मॉलेस्टेशन के जो इश्यूज हैं they are going on since centuries, but since actually the system of information message was not there, it was not noted, so therefore actually it could not come to public and known actually this. It became more popular after the Nirvana case of Delhi. Otherwise, rape and molestation के केसेस कोई नया नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसको स्टॉप करना है। एंड व्हाट कैन बी द मीडिया टू टेल पीपल दैट यू डोंट रेप देयर ओन कैरेक्टर एंड बिहेवियर? इट इज नॉट नेसेसरी
that they are uneducated and they are behaving like this. There are educated also who are actually in this lot. But this digital media जो है और सोशल मीडिया इसने इसको इतना हाईलाइट करना शुरू किया है, इसके बावजूद आप लोग नोट कर रहे हैं कि द केसेस ऑफ द नोट्स रेप्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली because law enforcing agencies are negligent. They have not evolved a system. What can people do and what can media do? They can just report. But reporting the matter after the incident is not something which is important. So there has to be some system evolved where even government and the law enforcing agencies have to contribute and inform the people that this is something which has to be prevented at all points. One very important media and the issue is that actually in all schools and colleges there have to be actually separate lectures on this, informing actually people that how you can prevent this and that you should also not do this, that it is something which is very bad to the society and you are harming the life of a person actually who is affected by this. So this has to be through the education in schools and colleges also. There should be lectures specifically on this, that this should be prevented and that they should not do, and if they do find any of these things, they should report actually to the law enforcing agencies. And it's also a direct message and a warning and a continuous hammering that is required to law enforcing agencies that strict and prompt actions are being taken. And what do they propose? What method they want to adopt to prevent actually this happening? Because they are not afraid actually of law enforcing agencies. Things are happening, they are getting protection. Apart from law enforcing agencies, there is something like judiciary. Even the judiciary actually has to take the prompt action whenever actually the matter comes to the court. So it is that the whole society has to be involved to tackle this issue, not a particular section, not certain people. Of course, in that, what is important is that if something is happening, that person is helpless. So, if he is helpless at that time, how he can actually rescue himself? For that rescuing, this app has been introduced actually by Advocate Mr. Virilpi, that through this app, at least people have something in hand to ask for the help immediately, right at that moment. Because you keep shouting, you keep calling, by the time things have happened and things have gone. So neither law enforcing agencies nor your judiciary can repair that damage which is already done, which results most often in the form of their death and life. So the whole society, I say, has to be involved, and for the entire society, we have to inform it, and that information is being given through actually the app which is introduced. As it is being said that this is free, this is a card, but it is the duty of the media also. As I am saying, the whole society, the media has to play a very important role on this. If the media is not promoting this and informing people that there is something like an app which is available and you can use it, and in what form actually it can be used, that has to be educated through the media. So you also play a very greater role on that. रोल मॉडल आप युवा पीढ़ी का एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, जिस तरह के कॉलेज में भी लगता है
कुछ आदमी पढ़ाई के लिए आते हैं, उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि शिक्षा जो है वो एक ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, होना चाहिए, एक हक भी है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं शिक्षा एक प्रिविलेज भी है, क्योंकि सब सब बच्चे, खास करके हमारे देश में, बट मैं कहूँगी पूरी दुनिया में, कि सारे बच्चों को एक स्टेबल एजुकेशन, खास करके स्टेबल हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन मिलना नसीब नहीं होता है। तो अगर आपको मिल रहा है तो सबसे पहले तो आप बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानिए, और जो प्रिविलेज आपके पास है उसकी कदर करें, और ऑफ कोर्स पढ़ाई करें। अब देखिए, बंक वंक मारना, मुझे ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अपना बंकिंग का रिकॉर्ड कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, वो सब बच्चे बचपना करते हैं। लेकिन आप, मतलब जैसा मैंने कहा कि नॉलेज इज द रियल पावर। आई थिंक नॉलेज के ही शिक्षा एंड नॉलेज ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, न जाने कितने बच्चे हैं जिनकी जिंदगियां शिक्षा ने बदली हैं। सो आई फील लाइक दैट इज अ रिस्पेक्ट टू हैव, एंड लर्निंग जो होता है ना, वो एक एटीट्यूड होता है। मेरा ये मानना है कि लर्निंग आप हमारे ही कल्चर में एक बड़ी फेमस कहानी है एकलव्य की, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था उनकी आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन उन्होंने फिर भी, उनके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड इतना था कि उन्होंने फिर भी शिक्षा ली, और वो मतलब इस मकाम पे पहुंचे कि वो राजा के बेटे को टक्कर दे पा रहे थे। तो आई थिंक कि सीख ये है कि शिक्षा, अगर आप सीखना चाहें तो कहीं भी सीख सकते हैं, बट अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट में क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स आपको दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी कदर करें, और जहां आप कदर करेंगे वहां से आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अच्छा यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला, आई डेफिनेटली वांट टू टच ऑन दैट, कि हमारे सोसाइटी में ना बड़ा कंफ्यूजन है कि खाली डिग्री मिल जाना शिक्षा नहीं होती है। खाली डिग्री तो आप, हमारे अनफॉर्चुनेटली कलयुग है, डिग्री तो खरीदी भी जा सकती है। तो डिग्री या पेपर हाथ में होना वो असली शिक्षा नहीं होती है, ना ही वो एक एजुकेशन होता है। मैं बार बार ये कहती हूँ हर मंच से कि अगर आपकी एजुकेशन आपको जो जुल्म हो रहे हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना नहीं सिखा रहा है, या अगर आपका एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको ये बोल रहा है कि ओहो प्रैक्टिकल बनो यार, अपना ही देखो, अपनी प्लेसमेंट का सोचना, अपने जॉब का सोचना, तो ये एक शिक्षित समाज नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो एक्चुअली अभी भी बहुत बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। शायद इसके हाथ में डिग्रियां हो, लेकिन ये खोखला समाज बनता जा रहा है, और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा खोखला होता जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसा सर ने कहा कि जो क्राइम्स हैं, वो चाहे महिलाओं पे हो या जनरल क्राइम्स हो, उसकी कोई ऐसी प्रोफाइलिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशिक्षित लोग कर रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी बहुत घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आपने अभी कोलकाता में वो एक केस देखा है जो एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। सो आई थिंक दैट जब आप एजुकेशन को वैल्यूज से अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और उनको सेपरेट हो जाते हैं वो, तब आप इस टाइप की चीज पाते हैं। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपकी जो एजुकेशन हो उसमें वैल्यूज और प्रिंसिपल, और जो मतलब जो एक किसी भी समाज में जो गुण होने चाहिए, जो सामाजिक गुण होने चाहिए, कलेक्टिव गुण होने चाहिए, वो आपके एजुकेशन में होना बहुत जरूरी है। मैम, जिस तरीके से आपने देखा कि स्वरा जी जो है वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती है, तो इस इवेंट के लिए उनको फेस ऑफ द इवेंट बनाएंगे, तो उसका आपकी क्या है? I know, since you're a very rare person to associate with me. देखिए, नॉर्मली आई एम नॉट सो सोशल। रुबीना रिजवी को बहुत कम लोग देखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैम आप सोशली दिखाई नहीं देती, तो मैं कहती हूँ मैं पर्सनली दिखाई देती हूँ। सो बीइंग ए वुमेन, आई लाइक व्हाट शी डज। आई लाइक शी बीइंग वेरी वोकल, क्योंकि मैंने हमेशा जैसे मैं कहती हूँ अपनी स्पीच में, हम चांद पे पहुंच गए फिर भी हमारे एम्पावरमेंट की बातें चलती है ना। हम पैदा परफेक्ट होते हैं, फिर भी हमें हमारे करेक्शंस की ही बातें चलती हैं। आई एम द वुमेन, आई गेव मैन अ बर्थ एंड आई गॉट हिम ऑन अर्थ। फिर भी हमारे बच्चों पे क्वेश्चन, हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन, हमारी बॉडी पे क्वेश्चन,
होता रहता है। तो जब स्वराज जी को मैंने एज अ फेस ऑफ इवेंट चुना, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग। आई सेड जैसी मैं हूँ वैसी वो, तो मुझे इस ऐप के लिए वो ही चाहिए जैसी मैं हूँ। इनफैक्ट फेस ऑफ द इवेंट मिस्टर अरबाज खान साहब भी है। एक ही कॉल में, एक ही अप्रोच में ही अग्रीड, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि they don't want to participate in such kind of events, right? Marathon is something like it's just like a fun, it's like just एक enjoyment वाली बात करते हैं। मगर जब मैंने अरबाज खान साहब को भी मैसेज पहुंचाया कि नहीं ये ऐप रिलीज होने वाला है, so he was the first person, he said yes I'm therein, so you will see him there also, so we have two face of the event। तो मैंने सिर्फ फेस ऑफ द इवेंट महिला ही नहीं ली है, मैंने एक काबिल एक्टर जो पुरुष है उनको भी लिया है। जैसे आप ये कहते हैं कि मर्दों को सिखाना चाहिए, मर्दों को करेक्ट करना चाहिए, क्यों औरतों को सिखाना नहीं चाहिए कि औरतों के खिलाफ बात ना करें? उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग स्कूल्स में बच्चों को मिलनी चाहिए, पेरेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए? कि अगर तुम्हारा बच्चा घर आता है और कहता है कि कुछ हुआ है या मामा ने चाचा ने कुछ किया है तो उस पर रिएक्ट करें, तो पेरेंट्स को ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? एक टिपिकल मर्द जात को टारगेट क्यों किया जाता है ना? मैं बुरी हो सकती हूँ, मेरा धर्म नहीं, मेरी जात नहीं, मेरी पहचान नहीं, है ना? मैंने कुछ गलत कर दिया तो पूरी दुनिया की औरतों ने गलत नहीं कर दिया। आई एज अ वुमन हैव डन बैड, तो एक मर्द ने कर दिया तो सारे मर्दों को ट्रेन करने के लिए निकल जाते हैं, मगर आप भूल जाते हैं कि हम महिलाएं भी तो हैं। अगर एक महिला स्टेज पे परफॉर्म करने जा रही है, जैसे शी वाज ट्राइंग टू सपोर्ट हर हस्बैंड, सो आई सॉ दैट पीपल ट्रोलिंग हर मोर, टारगेटिंग हर मोर, इट वाज समथिंग वेरी फनी। एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल जिनका स्ट्रेचर है, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, वो आवाम के लिए लड़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल स्टेज बना रहे हैं, आपने उनके पूरे परिवार को खींच दिया जिसमें महिला भी थी, और महिला ही महिला को ट्रोल कर रही थी, तो समथिंग वेरी शॉकिंग, नो? सो हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि मर्दों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मर्दों को ये मिलना चाहिए, है ना, सबक मिलना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए? आप ये भूल गए कि एक मर्द बाजू में बैठा है जिसने मुझे ये ट्रेनिंग दी, जिसने मुझे ये काबिल बनाया। तो एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पढ़ाया लिखाया, आज काबिल बनाया, बिकॉज ही इज अ PhD, he wanted me to do a PhD and I'm doing my PhD। हमारी बहुत सारी प्रिंसिपल्स जो राइट में बैठी हैं वो वुमेन है। हमारे पास इंजीनियर है जो श्री मैडम वर्षा शाह है, हाँ, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है। मीरा मैडम है जो एक आर्किटेक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल है। सविता सुवर्णा जी हैं जो SSC कॉलेज के प्रिंसिपल है। आयशा जी हैं जो CBSE स्कूल के प्रिंसिपल है। सविता सुवर्णा स्कूल के प्रिंसिपल है। B.Ed की प्रिंसिपल नाहिदा जी हैं। तो ये देखिए, डॉक्टर रिजवी ने जब एजुकेशन, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ना, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। हम कहते हैं माइनॉरिटी हम है, सेक्युलर हमारा प्लेटफॉर्म है। हमने चुनकर या देखकर नहीं रखा है कि हम सिर्फ मुस्लिम टीचर्स को रखेंगे या मुस्लिम प्रिंसिपल्स को रखेंगे। हम काबिलियत देखते हैं और सिर्फ काबिल लोगों को चुनते हैं। ये काबिल लोगों का प्लेटफॉर्म है जहां काबिल पढ़ाते हैं, काबिलियत सिखाते हैं, और बहुत सारे काबिल आई थिंक सो क्रिकेट के माध्यम से देखिए, डॉक्टर रिजवी ने तो पूरे क्रिकेट को कब्जा करके रखा है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ऐसे हो जाता है कि हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, वैसे वो हमें कभी प्रमोट नहीं करते, ये और बात है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं, तो आई शुड थैंक, वी ऑल शुड थैंक डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब, जो भाई स्वरा मैम, आपको मैं बताऊं 29 स्कूल एंड कॉलेजेस जो इन्होंने बनाए, मैं कभी कभी ये कहती हूँ जब ये ब्लैक मनी, सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आज जरूर शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से, जब ये काले पैसे की बात हो रही थी तो मैंने कहा यार एज अ वाइफ, मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत सारी औरतें, बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को पीला कर रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी दिलाकर काले पैसों से, तो आपका काला पैसा कहाँ गया? तो उन्होंने कहा ये जो इदारे जो मैंने बनाए ना,
ये मैंने अपने सफेद पैसों से बनाए, मैंने ना काला बनाया ना काला बचाया। सो जो मेरी मेहनत है वो ता कयामत तक, मैं रहूं ना रहूं, रिजवी रहना चाहिए। इसीलिए जितना मैंने एज अ बिल्डर बन के कमाया वो सिर्फ रिजवी एजुकेशन बनाया। तो देखिए व्हाट एन अमेजिंग थिंग दैट ही इज डन। जितने 6 मैराथन हुए मैम, वी डोंट टेक स्पॉन्सरशिप, वी डोंट कॉल फॉर स्पॉन्सरशिप। मुझे लोग कहते हैं, मैं इन प्रिंसिपल्स को भी बोलती हूँ यू शुड गेट स्पॉन्सरशिप, बट द थिंग इज हमें हंसी आ जाती है क्योंकि सबसे बड़ा स्पॉन्सर तो डॉक्टर रिजवी है। आपने कहा डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? अरे भाई डॉक्टर साहब हमारी बैंक है, वो हमारे लिए चेक साइन करते हैं, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? सो द होल ऐप हमने इनको बहुत जगाया है मैम, सिंस ही इज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। ऐप हो या कार्ड हो, हर मिनट डॉक्टर साहब ये सही है, डॉक्टर साहब ये गलत है, डॉक्टर साहब इसको करेक्ट करना चाहिए। सो आई एम लिविंग विथ माई टीचर फॉर 24/7 and I am blessed to live with him. All right? Correction is next to perfection. अगर कोई स्पीच भी मुझे देनी हो तो पहले वो डॉक्टर साहब के सामने करेक्ट होती है, फिर आपके आगे आती है। सो आज जो मैं हूँ या जो ये ऐप बन रहा है, देखिए जब मैंने बनाना शुरू किया तो मेरे लिए चैलेंज ही था। मैं कल रात को भी ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि डरना अच्छी बात है, डरा करो, डरोगी तो बिल्कुल सही काम करोगी। सो हर वक्त हर कदम पे मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद ये ऐप भी नहीं होता, क्योंकि हमने किसी से कोई पैसे लिए नहीं और हम लेना भी नहीं चाहते। जब ये ऐप निकल रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका फाइनेंस लगेगा, बोले अगर इससे महिलाओं की मदद हो रही है या मेरे जो 16,000 बच्चे जो मुंबई में हैं और बाकी जो 20-25 हज़ार बच्चे इलाहाबाद, जौनपुर, करारी में हैं, उनकी मदद हो रही है तो गो फॉर इट। So all the credit goes to Dr. Akhtar Hassan Rizvi Sahab. Apart from that, it's always a teamwork. ऐप बनाना शुरू किया, टेक्निकल टीम जैसे मिस्टर हाशिम है, आ जाइए हाशिम साहब पीछे साहब, यस, मिस्टर अलकमा फकी है, मिस्टर परवेज है, दिस इज द टेक्निकल टीम। यू नो हर काम करने के लिए एक टेक्निकल टीम की जरूरत होती है। आपको मैं बता दूं कि पास 8 डेज हम सुबह 7 बजे सोते हैं, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब आपकी सहायता और आपकी मदद चाहिए ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। दिस इज द टीम दैट इज वर्किंग ट्रिमेंडसली। मैम एवरी डे वी आर स्लीपिंग, कभी 6 बज जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं। उसके बाद में ही इज अ प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्ट कॉलेज, ही इज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन रिजवी आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स कॉलेज। 7 बजे घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, मैम लेक्चर के लिए कॉलेज आते हैं। Oh my God. Mr. Hashim has his own work. He is an IT engineer. So he's been a part and parcel. जितने CCTV कैमराज है जिससे मेरी टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स परेशान हैं वो इन्हीं की बदौलत है, या जितने RFID का स्ट्रक्चर जो स्कूल और कॉलेजेस में है वो इन्हीं की हेल्प से हुआ है। अपना खुद का सेटअप छोड़कर भी ये और इनकी वाइफ लगातार सुबह 7 बजे घर जा रहे हैं। जो हमारी टीम है, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, मिस्टर फवाज एंड मिस्टर अमान, आ जाइए। मिस्टर अमान इज ऑल्सो नॉट स्लेप्ट। मॉर्निंग 7 बजे वो घर जाते हैं, बिकॉज जितनी ऐप का जो बन रहा है सिस्टम, जो बार बार उसको करेक्ट करना, ये करना, सो इट इज एन इनिशिएटिव। आ जाइए अमन। सो एज आई सेड, ये एक मुहिम है जहाँ जोड़ने से लोग जुड़ेंगे और मैं लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, मुझसे भी और ये ऐप से भी, और एक सक्षम महिला जो बाजू में बैठी है उससे भी, क्योंकि लीविंग हर 14 months daughter, all the way she came to speak to you, to introduce this card. Thank you, Swara ma'am. And I'm sure
she's going to be there with Mr. Arbaz Khan. We are expecting Varsha Gaikwad ji also. We are expecting a lot of politicians on that day. We are expecting more stars. More than 10,000 registrations hai hamare. Wow. Yes, ma'am. It has crossed more than 10,000 registrations. This time, there are women coming from Bhiwandi, Boisar also to participate. And they said, ma'am, हम दौड़ेंगे नहीं तो भी कार्ड मिलेगा. I said, ma'am, ना दौड़े. सिर्फ आप participate करें तो भी आपको कार्ड मिलेगा. Very nice. So please support this initiative and please support this cause. बार जो हमारी टी-शर्ट की थीम होती है वो हर बार अलग होती है. ये बार जैसे रेप 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 तो हमने अपने टी-शर्ट पे लिख दिया है नो रेप. So this is the t-shirt. This time t-shirt for runners. This is a Go Green t-shirt. हम Go Green initiative चलाते हैं. हम zero carbon में believe करते हैं. This is the Rumi Care app t-shirt. This is the Rumi Care app t-shirt. जैसे मैंने कहा हम Go Green चलाते हैं. Can I see my diary and the pen? This is the diary. स्वरा जी ये डायरी है. आप उसमें लिख लीजिए जो आपको लिखना है. उसके बाद में सिर्फ आपको उसको मिट्टी में डाल देना है. These are seed papers. And this is seed pen. So आपको सिर्फ इसको मिट्टी में डाल देना है. So these are seed papers. हम कार्बन फ्री में बिलीव रखते हैं. So we don't print anything. जो भी हमारे बैनर्स हैं वो क्लॉथ बैनर्स होते हैं. I want to talk to the municipal commissioner and I want to talk to the environment department. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी. जैसे बैंगलोर प्लास्टिक फ्री हो गया है वैसे हम भी ये कपड़े का है. Yes. After this, after the marathon, इसके ऐसे बैग्स बन जाते हैं. इसके ऐसे बैग्स बन जाते हैं. So we are totally Go Green. हम वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करते. We give bottles in we give water in cups. So it's totally Go Green system that we are having. This is a particular plant bag. आपको इसमें मिट्टी डालनी है. आप प्लांट्स आप इसको कुंडी में लगा दीजिए या जमीन पे कहीं पे लगा दीजिए. बायोडिग्रेडेबल ये डिग्रेड हो जाता है. So yes. बच्चे जो दौड़ने वाले बच्चे हैं वो एक टी शर्ट पहने मिलेंगे जहाँ लिखा होगा नो रेप. हमें आप इस टी शर्ट में देखेंगे because this is app. You can scan my t-shirt also. And this is the Go Green initiative t-shirt. ये मेरा टी-शर्ट है जो मेरे लिए खास बनता है. तो अभी आपकी बेटी का फोटो हो तो आप मेरे लिए ऐसा ही टी-शर्ट है. अगर आपकी बेटी का पिक्चर मिल जाए तो आपके लिए भी हम इसी तरह बनाना चाहते हैं, है ना. आप भी पहनकर you can yes you can showcase the love for your daughter. Please love your daughters, है ना. बेटियों को प्यार करना चाहिए और करते रहिए बेटियों को प्यार. जहाँ आपने कहा कि मेरी बेटी को खाना बनाना आता है, बर्तन धोने आते हैं, उसका ससुराल भी और सारी दुनिया भी यही कहेगी कि वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है. जहाँ आपने कहना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी को मैंने पंख दिए हैं, उसे उड़ना आता है, वो एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, उसका ससुराल क्या सारी दुनिया कहेगी कि इसकी बेटी एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है. तो प्लीज उसको अब घर से ही पंख दीजिए कि वो उड़े. घर से ही आपने पंख काट दिया और फिर आपने उसके हस्बैंड से शिकायत करना शुरू कर दिया कि सिर्फ खाना बनाना है, मार खाना है. तो ये मत होने दीजिए प्लीज. Educate your daughters. Let them study. They want to do boxing. Let them do boxing. They want to dance. Let them dance. खुलकर जीने की आजादी हर बेटी को होनी चाहिए. This is the card. This is the card for blind. ये स्पेशली एबल जिन्हें दिखाई नहीं देता है, मैम ये कार्ड उनके लिए. Same card. Yes. Wow. मैं बब्बू खान साहब से भी चाहूँगी जो घर घर है वहाँ पर हमारा सपोर्ट करें
और हमारे इस कार्ड को घर घर पहुंचाइए। निर्भया स्क्वाड, वुमेन्स हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन, साइबर क्राइम, मुंबई फायर ब्रिगेड, रेलवे पुलिस एंड सीनियर सिटीजन। हमने सारे नंबर्स ट्राई किए हैं और सब ने हमारा एक ही कॉल में फोन उठाया। So please इन सब का सपोर्ट लीजिए। They are for you. Don't be scared to reach the police.